Hello dear students, myself Daisy ma'am, and today we are going to start the next chapter, that is pollination and fertilization. So here we are going to learn about the pollination. क्या pollination का process क्या होता है, कैसे होता है flowers में, और उसके बाद pollination के बाद जो fertilization का जो process है उसमें क्या क्या steps involve होते हैं. तो ये सारा चीज़ हम लोग इस chapter में पढ़ने जा रहे हैं. So let's start. So first we will see what is pollination. The process of transfer of pollens from the anther to the stigma of flower is called pollination. यानी कि जो pollens का ट्रांसफ़र होता है एंथर से स्टिग्मा पे, ठीक है. तो ये एंथर और स्टिग्मा जो है ये फ्लावर के अंदर ही ये पार्ट्स होते हैं. एंथर मेल पार्ट है, स्टिग्मा फीमेल पार्ट है, और एंथर जो है वो पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करते हैं. तो जब ये पॉलन ग्रेन्स किसी भी एजेंट के थ्रू, एजेंट इन द सेंस कि जो उनको कैरी करता है, विंड भी हो सकता है, ठीक है, और इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिनके एजेंट्स हैं. तो ये पॉलेंस क्या होते हैं, उड़ते हैं, ठीक है. उड़ते हुए या किसी भी एजेंट के सपोर्ट में ये एंथर से जो कि मेल पार्ट है स्टिग्मा पे जाते हैं फ्लावर के, जो कि फीमेल पार्ट है. तो ये जो इनका ट्रांसफरेंस का प्रोसेस होता है फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, इसको पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है. अब पॉलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफ़र होता है उसमें 3 तरह के प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि ये पॉलन ग्रेन्स 3 तरह के प्रोसेस से ट्रांसफ़र होते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑटोगेमी, ठीक है. ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. इसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफ़र होता है एंथर से होगा और स्टिग्मा पे होगा. एक फ्लावर के अंदर ये हो रहा है और वो सेम फ्लावर होगा, यानी कि सेम फ्लावर है, उसमें मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट प्रेजेंट है, और उसमें पॉलन ग्रेन्स जो है वो एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं. तो इस प्रोसेस को हम ऑटोगैमी बोलेंगे. दूसरा कंडीशन है जिटनोगैमी. इसमें ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट. यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र तो स्टिग्मा पे हो रहा है, लेकिन जो फ्लावर्स हैं वो अलग अलग लोकेशन पे है. प्लांट एक ही है लेकिन फ्लावर्स हो सकता है कि एक ऊपर फ्लावर लगा हो, एक नीचे लगा हो, या फिर साइड में लगा हो, ठीक है. तो फ्लावर जो है वो सेम प्लांट पर ही है लेकिन अलग अलग फ्लावर पे ये ट्रांसफ़र हो रहा है. तो ये हो गया जिटनोगैमी. और थर्ड देखेंगे एलोगैमी. इसमें क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन्स टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर्स ऑन डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीशीज़. अब यहाँ पे जो कंडीशन है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिफरेंट प्लांट्स हो गए, यानी कि प्लांट नंबर ए और प्लांट नंबर बी मान लेते हैं. प्लांट ए भी रोज़ का है, प्लांट बी भी रोज़ का है, और दोनों की स्पीशीज़ सेम है रोज़ की. और इसमें क्या हो रहा है कि जो पॉलन्स का जो ट्रांसफ़र हो रहा है एंथर से, वो एंथर से प्लांट ए से प्लांट बी पे जा रहा है. प्लांट ए में जो फ्लावर है वहाँ से जो एंथर का ट्रांसफ़र हो रहा है वो प्लांट बी में हो रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे प्लांट डिफरेंट है लेकिन स्पीशीज सेम है. तो इस प्रोसेस को बोलेंगे एलोगैमी. नाउ टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. बेसिकली पॉलिनेशन 2 टाइप्स के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन. तो पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में. सेल्फ पॉलिनेशन इज ए ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. अगर पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र सेम फ्लावर में ही हो रहा है फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, तो उनको हम ऑटोगैमी बोलेंगे. और दूसरा कंडीशन है कि अगर पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र एंथर से स्टिग्मा पे फ्लावर पे हो रहा है जो कि सेम प्लांट पे है, सेम प्लांट पे है, उसका पोजिशन ऊपर नीचे कुछ हो सकता है, एक फ्लावर ऊपर हो एक फ्लावर नीचे हो, लेकिन वो सेम प्लांट पे हैं. तो ये दोनों टाइप ऑफ जो पॉलिनेशन है इनको क्या बोला जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन बोला जाएगा, जिसमें ऑटोगैमी और जिटनोगैमी दोनों ही टर्म्स यहाँ पे हमने यूज़ किए हुए हैं, जो हम ऑलरेडी प्रीवियस हम लोग अभी पढ़ चुके हैं. देन सेल्फ पॉलिनेशन जनरली अकर्स इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. बाइसेक्सुअल फ्लावर्स उनको बोलते हैं जिनमें मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं. तो जनरली सेल्फ पॉलिनेशन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होता है और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में भी होता है अगर वो एक ही प्लांट पे हो, ठीक है. एक ही प्लांट पे फ्लावर्स, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रेजेंट है तो वहाँ पे भी सेल्फ पॉलिनेशन अकर होता है. अब क्योंकि जेनेटिक मेकअप यानी कि जेनेटिक मटेरियल जो मेल और फीमेल गैमेट्स का है वो बिल्कुल सेम है, क्योंकि सेम फ्लावर हैं और वो सेम प्लांट पे बॉर्न हो रहे हैं, तो कोई भी नया प्लांट जो है इसमें डेवलप नहीं होगा, कोई भी नए कैरेक्टर्स डेवलप नहीं होंगे. जबकि जो प्लांट्स इस प्रोसेस के थ्रू यानी सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू जो भी प्लांट्स ग्रो करेंगे वो एग्जैक्टली पेरेंट की तरह ही होंगे. जैसा पेरेंट प्लांट होगा वैसे ही इनके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे या न्यू प्लांट्स होंगे वो बिल्कुल वैसे ही होंगे, राइट. सो ये आपका सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, जो कि जिसके अंदर ऑटोगैमी आता है, जिटनोगैमी आता है, राइट. देन
सी कॉन्ट्रीवेंसेस और अडॉप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि फ्लावर्स के अंदर कुछ अडॉप्टेशंस बहुत ज़रूरी है ताकि इनमें सेल्फ पॉलिनेशन हो सके। तो सबसे पहले हम देखेंगे होमोगैमी। व्हाट इज़ होमोगैमी? इन होमोगैमी द एंथर्स एंड द स्टिग्मा ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर मैच्योर एट द सेम टाइम। तो होमोगैमी कंडीशन में क्या होता है, एंथर और स्टिग्मा जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के होते हैं उनका जो मैच्योरेशन टाइम होता है वो एकदम सेम होता है, वो दोनों सेम टाइम पर ही मैच्योर होते हैं, क्योंकि जब मैच्योर होंगे तभी पॉलिनेशन कैरी आउट हो पाएगा। तो होमोगैमी की जो कंडीशंस हैं यहाँ पे उसके एग्जांपल दिए हुए हैं, वीट, राइस और मिराबिलस में होमोगैमस या होमोगैमी कंडीशन या अडॉप्टेशन मिलता है। देन क्लिस्टोगैमी, सम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स नेवर ओपन। क्लिस्टोगैमी उस कंडीशन को बोला जाता है या फ्लावर की उस कंडीशन को बोला जाता है जिसमें फ्लावर्स कभी भी ओपन नहीं रहते हैं, वो हमेशा क्लोज रहते हैं और उनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो सेम फ्लावर में ही पॉलिनेट हो जाते हैं, यानी कि सेम फ्लावर में ही वो स्टिग्मा पे वो डस्ट हो जाते हैं या पॉलिनेशन कैरी आउट करते हैं। तो इस कंडीशन को क्लिस्टोगैमी कहा जाता है, जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कभी ओपन नहीं रहते हैं, हमेशा क्लोज ही रहते हैं और उनके पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा को पॉलिनेट करते हैं सेम फ्लावर में। तो इस कंडीशन को क्लिस्टोगैमी बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल हम यहाँ देखेंगे, अंडरग्राउंड फ्लावर ऑफ ग्राउंडनट एंड कॉमेलिना। ये दोनों ही जो एग्जाम्पल आपको दिए हैं, ग्राउंडनट और कॉमेलिना, ये क्लिस्टोगैमी कंडीशन शो करते हैं। नाउ वी विल सी द एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। अब इसके क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहले इट इंश्योर्स पॉलिनेशन, क्योंकि अब फ्लावर के सेम फ्लावर के अंदर ही दोनों पार्ट्स प्रेजेंट हैं तो पॉलिनेशन की गारंटी है कि वो होगा ही होगा, इसलिए। और दूसरा, इट अवॉइड वेस्टेज ऑफ पॉलिनेशन, से पॉलन ग्रेन का वेस्टेज नहीं होता है, राइट। देन लेस चांसेस ऑफ फेलियर ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के फेलियर के चांसेस बहुत कम होते हैं। दैट इज पेरेंटल कैरेक्टर्स आर प्रिजर्व, तो जो भी पेरेंटल कैरेक्टर है वो प्रिजर्व रहते हैं। प्योरिटी ऑफ रेस इज मेंटेन, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जो भी जेनेटिक मटेरियल है या जेनेटिक मेकअप है मेल और फीमेल गैमेट का, वो प्रिजर्व रहता है, मेंटेन रहता है, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन वही गैमेटिक मटेरियल जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसमें जो पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं वो प्रिजर्व रहते हैं। फ्लावर्स नीड नॉट बी लार्ज एंड शोई, फ्लावर्स को बहुत ज़्यादा अपने आप को शोई बनाने की ज़रूरत नहीं है या बहुत ज़्यादा बड़ा होने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इन्हें किसी को अट्रैक्ट नहीं करना है, ये फ्लावर के अंदर ही सेल्फ पॉलिनेट हो रहे हैं। देन सेंट एंड नेक्टर नीड नॉट टू बी प्रोड्यूस बाय फ्लावर्स, ये भी इसका एक, जब सेल्फ पॉलिनेशन ही हो रहा है तो जब इसमें अट्रैक्शन का कोई पॉइंट ऑफ व्यू है ही नहीं, तो इसमें नेक्टर और सेंट की भी ज़रूरत नहीं है, इसके बिना भी सेल्फ पॉलिनेशन ईजिली आकर होता है। तो ये सारे कैरेक्टर्स की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो ये इसके एडवांटेजेस हो गए, जिसमें ये पॉलिनेशन होने की गारंटी होती है, इसमें पॉलन ग्रेन्स वेस्ट नहीं होते हैं, पॉलिनेशन का फेलियर का चांसेस बहुत कम होते हैं, पेरेंटल कैरेक्टर्स प्रिजर्व रहते हैं, इनकी जो रेस है, रेस ऑफ प्योरिटी इज मेंटेन, जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स में होंगे सेम वही कैरेक्टर्स जो हैं वो न्यू प्लांट्स में होंगे या उनके ऑफस्प्रिंग्स में होंगे। फ्लावर्स को बहुत बड़ा होने की या अट्रैक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है, उसमें नेक्टर या फिर सेंट की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें किसी को अट्रैक्ट नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन की बात हो रही है। नाउ वी विल सी द डिसएडवांटेजेस। ऑब्वियसली जब किसी चीज़ के फ़ायदे हैं तो उसके नुकसान भी हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन में क्या नुकसान हो रहा है। कंटिन्यूशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन अ वीकर प्रोजेनी, क्योंकि अब सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, फ्लावर्स सेम फ्लावर्स में ही ये पॉलिनेशन होता जा रहा है, गेमेटिक मटेरियल भी सेम है, जेनेटिक मटेरियल भी सेम है, तो इसमें जो प्रोजेनी होगी, जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो वीकर होते जाएंगे और जो इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए इनका जो अडॉप्टेशन होगा वो बहुत ज़्यादा पुअर होगा, यानी कि वो चेंजिंग इन्वायरमेंट में अपने आप को कोप नहीं कर पाएंगे, ओवरकम नहीं कर पाएंगे उस इन्वायरमेंट की जो भी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी है, क्योंकि उनके अंदर वीकनेस आ जाएगी। वीकनेस इन द सेंस कि इसमें कुछ भी नया चीज़ डेवलप नहीं हो रहा है, गैमेटिक मटेरियल सेम होने की वजह से, जेनेटिक मटेरियल सेम होने की वजह से इसमें कोई भी नई चीज़ नहीं है जिससे प्लांट चेंजिंग इन्वायरमेंट में अपने आप को अडॉप्ट कर सके। दैन न्यू स्पीशीज एंड वेराइटीज ऑफ प्लांट्स आर नॉट प्रोड्यूस। अब वही चीज़ है कि जब सेम पेरेंट्स यहाँ पे उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, जब उसमें कुछ चेंजेस ही नहीं है, वो सेम है एकदम, तो न्यू स्पीशीज और वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स भी इसमें प्रोड्यूस नहीं हो सकते हैं। जेनेटिक डिफेक्ट्स ऑफ द ब्रीदिंग प्लांट्स कैन नॉट बी रिमूव्ड। अगर पेरेंट्स में कोई भी डिजीज़ है,
ठीक है, सेंसिटिविटी है किसी चीज़ की या कोई डिजीज़ अगर उसमें है तो वो सेम चीज़ रिपीट होती रहेगी जनरेशन टू जनरेशन, क्योंकि यहाँ पे वही चीज़ बताई जा रही है कि जो प्रजनी है वो वीकर होती जा रही है, क्योंकि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस ही कंटिन्यू होता जा रहा है। इसकी वजह से अगर कोई भी डिफेक्ट पेरेंटल प्लांट में है तो वो डिफेक्ट्स कमिंग जनरेशन में रिपीट होती रहेगी, हमेशा रहेगी, वो रिमूव्ड नहीं हो पाएगी। तो ये डिसएडवांटेजेस हो गए सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ पॉलिनेशन इज क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ pollen grains to the stigma of another flower, the two being borne by the separate plants of the same species। यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन में भी pollen grains का ट्रांसफर होता है, ठीक है, एंथर से स्टिग्मा पे, लेकिन अनदर फ्लावर पे, यानी कि जो दो फ्लावर्स हैं वो डिफरेंट प्लांट पे ग्रो करते हैं जिनकी स्पीशीज़ सेम है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि अगर हम प्लांट ए प्लांट बी मान लेते हैं और दोनों ही प्लांट जो है वो रोज़ के हैं और उनकी स्पीशीज़ सेम, ठीक है, तो इसमें अगर ट्रांसफ़र होता है पॉलन ग्रेन्स का तो इस तरह के जो प्रोसेस है उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोला जाता है। और क्रॉस पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन से ज़्यादा कॉमन प्रोसेस है, यानी कि ज़्यादा क्रॉस पॉलिनेशन ही अकर होता है। सो हियर विल सी नेचर किस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करती है वो हम देखेंगे। पॉइंट नंबर 1 इज़ यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी में क्या होता है? फ्लावर्स जो होते हैं वो इस केस में यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल फ्लावर्स जो है वो सेपरेट प्लांट पे बॉन्ड होते हैं। एग्जाम्पल में मालबरी, हैम, पपाया और सेम प्लांट पे भी बॉन्ड होते हैं। एग्जाम्पल मेज, कास्टर, इफोबिया, ठीक है, वो सेपरेट फ्लावर पे भी हो सकते, सॉरी सेपरेट प्लांट पे भी बॉन्ड हो सकते हैं और सेम प्लांट पे भी बॉन्ड हो सकते हैं, लेकिन वो होंगे यूनिसेक्सुअल, या तो उनमें मेल पार्ट प्रेजेंट होगा या फिर फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा फ्लावर का। देन कम द डिगोगैमी। डिगोगैमी मतलब होता है कि डिफरेंट टाइम पे एंड्रोशियम और गायनोशियम मैच्योर होते हैं। एंड्रोशियम मेल पार्ट है, गायनोशियम फीमेल पार्ट है, तो फ्लावर के अंदर ये दोनों पार्ट्स जो है वो अलग अलग टाइम पे मैच्योर होंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि कुछ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें एंथर और स्टिग्मा अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं, जिसकी वजह से इसमें सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस अवॉइड हो जाता है। तो इस कंडीशन को बोला जाता है डाइकोगैमी। डिकोगैमी में जो फ्लावर्स हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, यानी कि इनमें एंथर और स्टिग्मा दोनों ही प्रेजेंट हैं, लेकिन इनका जो मैच्योर होने का जो टाइम है वो अलग है, जिसकी वजह से इसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है। नाउ डिकोगैमी अगेन दो तरह की होती है, प्रोटेंडरी और प्रोटोगिनी। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रोटेंडरी मतलब क्या होता है। इस केस में जो एंथर होते हैं वो स्टिग्मा से पहले मैच्योर हो जाते हैं, और ये एग्जाम्पल आपको मिलेगा लेडीज फिंगर, स्वीट पी, साल्विया, सनफ्लावर और कोरिएंडर में। ये सारे एग्जाम्पल प्रोटेंडरी कंडीशन को शो करते हैं जिसमें एंथर स्टिग्मा से पहले मैच्योर हो जाते हैं। एंथर्स मेल हैं और स्टिग्मा फीमेल पार्ट है। नेक्स्ट इज दी प्रोटोगिनी। इसमें क्या होता है, स्टिग्मा जो होता है फ्लावर का वो एंथर से पहले मैच्योर हो जाता है, यानी कि फीमेल पार्ट मेल पार्ट से पहले मैच्योर हो जाता है, और ये कंडीशन आपको पीपल, रोज, कस्टर्ड एप्पल में देखने को मिल जाएगी। Example is Aristolochia. Second point, in some other flowers, the pollen are held together to form pollinia, which can only be carried away by insects. तो दूसरी तरह का जो अडॉप्टेशन फ्लावर्स में होता है वो ये है कि पोलन ग्रेन्स कुछ इस तरह से अपने आप को इकट्ठा कर लेती हैं कि वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं जिसको बोलते हैं पॉलिनिया, जो कि सिर्फ इंसेक्ट्स ही ले जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं पॉलिनेशन को अकर करने के लिए। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे आपको पॉलिनिया स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑर्किड्स और कैलट्रोपिस में। नेक्स्ट इज हीट्रोस्टाइली। हीट्रोस्टाइली एक स्पेशल डिवाइस है जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को इंश्योर करती है उन प्लांट्स में जहाँ पे मेल और फीमेल ऑर्गन्स एक साथ मैच्योर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि प्रीमोस हो गया, प्राइमरोस और ऑक्सैलिस हो गया, इसमें दो तरह के फ्लावर्स होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनकी जो स्टाइल होती है वो लंबी होती है, लेकिन उनका जो स्टेमन होता है वो शॉर्ट होता है और नीचे की तरफ होता है। वेरएस अदर टाइप के जो फ्लावर्स होते हैं उसमें क्या होता है कि स्टाइल छोटी होती है और जो स्टेमन्स होते हैं वो हाईली लॉन्ग होते हैं, मतलब कि बहुत ऊपर की तरफ होते हैं। तो हम ये फिगर जो आप देख रहे हैं, फिगर नंबर 4.2, ये हेट्रोस्टाइली को दिखा रही है प्रिमरोज फ्लावर्स में। तो ए पार्ट में हम देखेंगे, यहाँ पे आप देखिए जो स्टिग्मा है वो हाईली प्लेस्ड है, क्योंकि इस स्टाइल देखिए कितना लंबा है, स्टाइल लंबा है और ऊपर स्टिग्मा देखिए। और एंथर की लोकेशन आप देखेंगे, एंथर जो है
एंथर आप देखेंगे बेस की तरफ है, ठीक है, एंथर यहाँ पे और स्टाइल यहाँ पे। तो अब क्योंकि इनकी लोकेशंस बहुत अलग अलग हैं, तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। फिर बी पार्ट में देखेंगे, यहाँ पे ऑल्टरनेट कर दिया है, मतलब इसका जस्ट उल्टा कर दिया है, नॉट ऑल्टरनेट, ऑपोजिट कर दिया है। इसमें क्या किया गया है, स्टिग्मा को, यहाँ स्टिग्मा जो है वो छोटा है, इसकी स्टाइल छोटी है। और एंथर में आप देखेंगे, एंथर का जो फिलामेंट है वो बहुत लंबा है और एंथर बहुत हाईली प्लेस्ड है। तो इन दोनों ही सिचुएशन में क्रॉस पॉलिनेशन फेवर होगा, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। तो ये मॉडिफिकेशन हो गया जिसमें कि जहाँ पे मेल और फीमेल पार्ट सेम टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये एक तरह का बैरियर फॉर्म हो रहा है, इसकी वजह से इसमें सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगा। नाउ वी विल सी एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन से जो ऑफस्प्रिंग्स डेवलप होंगे या जो न्यू प्लांट्स निकलेंगे वो हेल्दी भी होंगे और स्ट्रॉन्ग भी होंगे, ठीक है। तो अपने जो प्रीवियस जनरेशन है उससे ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होंगे, उससे ज़्यादा हेल्दियर भी होंगे। इट रिजल्ट्स इन अ लार्ज नंबर ऑफ वाइबल सीड्स। इससे जो सीड्स प्रोड्यूस होंगी उसमें बहुत ज़्यादा वाइबल सीड्स भी होंगी। वाइबल सीड्स मतलब जो बहुत ज़्यादा जर्मिनेट करेंगी, जर्मिनेटिंग कैपेसिटी जिन सीड्स में होगी उनका क्वांटिटी ज़्यादा होगा। Then as a result of variation, new varieties with useful characters are produced. अब क्योंकि वेरिएशंस होंगे तो इसकी वजह से न्यू वैरायटीज़ इसमें डेवलप होंगी जिनके अंदर बहुत ही ज़्यादा काम के यानी यूजफुल कैरेक्टर प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट, सीड्स प्रोड्यूस हैव बेटर जर्मिनेटिंग कैपेसिटीज। इस प्रोसेस के थ्रू जो सीड्स प्रोड्यूस होंगे यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू जो सीड्स प्रोड्यूस होंगे उनके अंदर जर्मिनेटिंग कैपेसिटी बहुत ही बेहतर होगी, हर जनरेशन में बेहतर होती चली जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, जितने भी ऑफस्प्रिंग्स इसमें जनरेशन आफ्टर जनरेशन इसमें जो फॉर्म होते हैं वो ज़्यादा हेल्दियर होते हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये इसके एडवांटेजेस हो गए। देन वी विल सी डिसएडवांटेजेस। अब इसके क्या नुकसान है। प्लांट रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड फूड मटेरियल टू अडॉप्ट वेरियस डिवाइसेस टू ब्रिंग अबाउट पॉलिनेशन। तो प्लांट को बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा फूड मटेरियल इसको ज़रूरत पड़ता है ताकि ये पॉलिनेशन के प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए यूज़ कर सके, ठीक है। तो इसको बहुत सारे अडाप्टेशंस डेवलप करने पड़ते हैं। अगर ये अडाप्टेशन डेवलप नहीं करेगा तो क्रॉस पॉलिनेशन प्रोसेस नहीं होगा। टू इंश्योर पॉलिनेशन प्लांट हैव टू प्रोड्यूस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स। अब क्योंकि पॉलिनेशन को कराना ही है तो इसमें जो पॉलन ग्रेन्स है उनका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स इसमें वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। स्टिग्मा पे जब डस्ट होते हैं तो बहुत से पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन में प्लांट के लिए बहुत अमाउंट में पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करना नेसेसरी है। देन प्लांट्स हैव टू डिपेंड ऑन एक्सटर्नल एजेंसीज फॉर पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में ऐसा नहीं था, ठीक है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में इनको डिपेंड होना पड़ता है एक्सटर्नल एजेंसीज पे जो इनके अंदर पॉलिनेशन को कैरी आउट करें, ठीक है, विच मे और मे नॉट बी अवेलेबल एट द प्रॉपर टाइम। तो ज़रूरी नहीं है कि जो एजेंसीज हैं, एजेंसीज में आपके बर्ड्स, इंसेक्ट्स और एनिमल्स आते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो प्रॉपर टाइम है उस समय में ये एजेंसीज, विंड, वाटर, इंसेक्ट्स, बर्ड, एनिमल्स ये वहाँ पे अवेलेबल हो कि ये प्रोसेस कंडक्ट हो सके, ठीक है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस है क्योंकि ये डिपेंडेंट है, इसलिए इसको एजेंसीज पे डिपेंड होना पड़ता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जब इसको प्रोसेस कंडक्ट करना है पॉलिनेशन का तो ये एजेंसीज वहाँ पे प्रेजेंट होंगी। सेकेंडली, इसको बहुत लार्ज अमाउंट में पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा वेस्ट भी हो जाती है स्टिग्मा पर। इसके बाद बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, बहुत ज़्यादा फूड मटेरियल इसमें प्लांट को ज़रूरत पड़ता है ताकि ये अलग अलग डिवाइसेस को अडॉप्ट करे ताकि इसके अंदर पॉलिनेशन का प्रोसेस हो सके। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हो गए। Now next video में we'll see the agents of cross pollination. We will also see the differences between self pollination and cross pollination. So thank you very much.